नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाण नमो आयर्याणं नमो आयर्याण नमो उवध्यायाय नमो उवध्यायाण नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुण एषो पञ्चेणमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणाशिनो सभ्य पाव प्रणाशिनो मङ्गलालं च सभेसिं मंगलाणं च शवेशं परमं होय मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज मनीष श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरु। जीवन का रस लेना हो तो अपने जीवन के प्रति पूरी तरह सकारात्मक रहे। जब हम सकारात्मकता की बात करते हैं तो प्रायः हमारी बात सकारात्मक सोच तक सीमित रह जाती है, लेकिन सकारात्मकता का संबंध केवल हमारे सोच तक सीमित नहीं है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक होना चाहिए, और यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारी वाणी, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार सब कुछ सकारात्मक होगा। हम अपने अंतर मन में झांक कर देखें कि हम अपने जीवन के प्रति कितने सकारात्मक हैं। क्या हम अपने आप को समग्रतः सकारात्मक महसूस करते हैं? अगर करते हैं तो उसकी झलक हमारे जीवन में जरूर दिखनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो हमें उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। हमारे जीवन का मूल केंद्र हमारी सोच है। हमारी जैसी सोच होती है
वैसी प्रवृत्ति होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा हमारा चरित्र बन जाता है। सोच के परिवर्तन से प्रवृत्ति में परिवर्तन, प्रवृत्ति के परिवर्तन से व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार के परिवर्तन से चरित्र में परिवर्तन। हम अपने चरित्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच में परिवर्तन, सोच की सकारात्मकता का प्रवाह हमारी प्रवृत्ति, हमारे व्यवहार और हमारे चरित्र में लक्षित होना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए। आज हमें ये जांचना है, परखना है कि हम उसमें कहाँ हैं। आज कुछ बातें मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। अपनी सोच को निरखना है तो सबसे पहले अपनी बोली को पकड़िए, अपनी भाषा को पकड़िए, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्तियां होती है मन की, वचनों की और शरीर की, ये 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, जिसमें सर्वाधिक प्रवृत्ति मन की होती है, पर मन की प्रवृत्ति बाहर नहीं दिखती, अंदर चलती। लेकिन जैसी हमारी मन की प्रवृत्ति होती है वैसी हमारी बोली होती है, और जैसी बोली होती है वैसा व्यवहार होता है। तो हमारे व्यवहार का सबसे बड़ा साधन बोली है, भाषा है। हम जब 2 व्यक्तियों से मिलते हैं तो हमारे वचन व्यवहार उसमें सबसे सबल निमित्त बनते। हमें ये देखना है कि हमारी भाषा कैसी है। यदि हमारी सोच, हमारे विचार सकारात्मक हैं तो उसका असर हमारी वाणी और भाषा पर पड़े बिना नहीं रहेगा। हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि मनुष्य की बोली से उसके व्यक्तित्व का पता लगता है। हमारी भाषा हमारे व्यक्तित्व की पहचान का आधार है। व्यक्ति की बोल चाल का स्तर कैसा है, उससे उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को आंका जा सकता है। कुरल काव्य में एक बहुत ही सार्थक बात लिखी है कि मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता का सूचक है। अगर कोई व्यक्ति अपशब्द निकाल रहा है तो ये मान करके चलना कि वो व्यक्ति अभी वैचारिक रूप से बड़ा दरिद्र है। तो मेरा कहने का आशय केवल ये है कि हमारी बोली और भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए, और हमें देखना है कि हम अपनी भाषा के मामले में कहाँ हैं। हम सकारात्मक है या नकारात्मक। 4 तरह की भाषा है जिसे मैं नकारात्मक अंदाज में देखता हूँ, उनसे बचना है। सबसे पहली बात, आदेश की भाषा। पहली क्या? आदेश परक शब्द। दूसरा, आरोप परक शब्द। तीसरा, आलोचना परक शब्द। और चौथा, अपमानजनक भाषा। आदेश परक भाषा, आरोप परक भाषा, आलोचना परक भाषा और अपमानजनक भाषा, ये 4 प्रकार की भाषा नकारात्मकता की द्योतक है। अपने अंदर झांकिए
और इस चारों प्रकार की भाषा से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। आपसे कोई व्यक्ति सीधे सीधे कहे ये करो वो करो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, यहाँ आओ वहाँ जाओ, आपको कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा क्या? बैठ जाओ, अच्छा लगेगा? अगर मैं कहूँ आप लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्या हुआ? बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, लेकिन अंतर बड़ा है। हमने बहुत पुराने पहले एक दोहा सुना था, बातें तो सब एक हैं, है कहने के ढंग। क्या बोल रहा? बातें तो सब एक हैं, है कहने के ढंग, और सिके चना अच्छे लगे नून मिर्च के संग। थोड़ा सा नून मिर्च तो चाहिए, लेकिन आप लोग रखते हो पर नून मिर्च मिलाते नहीं, नमक मिर्च लगाते हो। वो वाला नमक मिर्च लगाने की बात मैं नहीं कर, मैं तो सिके चने में नमक मिर्च लगाने की बात कर रहा हूं। एक सिद्धांत बनाइए, हम ऑर्डर की भाषा नहीं, रिक्वेस्ट की भाषा में बात करेंगे। यदि आप अपने जीवन के प्रति सकारात्मक है तो औरों के प्रति भी सकारात्मक होंगे। समझ गए? जो पॉजिटिव होता है वो पोलाइट भी होता है, उसमें विनम्रता, शिष्टता, भद्रता और सुसंस्कृतता स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। वो जितना अपने मान के प्रति सजग होता है, उससे कहीं ज्यादा सामने वाले के मान की रक्षा के लिए तत्पर होता है। अगर आप किसी को कम आंक रहे हैं, आप किसी की उपेक्षा या तिरस्कार का भाव रख रहे हैं, तो मान करके चलिएगा कि आप उसके प्रति नकारात्मक है कि नहीं? बोलो। मैंने अनेक लोगों को देखा जो समृद्धि के शिखर पर पहुंचे हुए हैं, पर विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं। वे लोग अपने घर के ड्राइवर को भी ड्राइवर जी कह करके पुकारते हैं, नौकर को भी सेवक जी बोल करके बुलाते हैं। ये रिस्पेक्ट है। ये कब होगा? जब आप सामने वाले का सही मूल्यांकन करेंगे और उसको कहीं कमतर नहीं आंकेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े, जो काम आपके ड्राइवर का है, क्या वो काम बिना ड्राइवर के चल जाएगा? बोलो। जो काम आपके ड्राइवर का है वो ड्राइवर के अभाव में चलेगा क्या? जो काम आपके सेवक का है उसका उस सेवक के अभाव में आपका काम चल जाएगा क्या? हकीकत यह है कि ड्राइवर और सेवक का आपके बिना काम चल जाएगा, पर आपका उनके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो क्या वो तुम्हारे लिए कम महत्वपूर्ण है? बोलो, है ना? तो तुम्हें चाहिए कि उसे कमतर मत आको। मैं केवल ड्राइवर और
सेवक की बात नहीं कर रहा हूं। घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे, अगर अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए कि मैं आदेश परक वचनों से बचूंगा। हमारे गुरुदेव की ये बड़ी विशेषता थी। वो इतने महान, जिनकी हर आदेश के लिए हम लोग हर पल उत्कंठित और लालायित रहते कि वो कुछ तो कहे, कुछ तो कहे, पर वो कभी आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग हम लोगों से नहीं करते। हमने उनकी भाषा को बहुत निकटता से निरखा। ऐसा कर लो तो अच्छा है, ऐसा कर सकते हो। एक महान आत्मा की यही पहचान है, जिसका व्यक्तित्व गहरा होता है, उसके हर व्यवहार में विनम्रता होती है, और जिसका व्यक्तित्व उथला होता है, उसके हर व्यवहार में अक्खड़पन दिखता है। व्यक्तित्व को गहरा बनाना है तो उन गुणों को आत्मसात करना है। गुरुदेव जब हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे तो व्याकरण में दो शब्द आते हैं, आदेश और आगम। आगम और आदेश, दो वर्णों के बीच में कोई अक्षर को जोड़ देना, ये आगम कहलाता था। लेकिन किसी की शकल बदल देना आदेश। ई को ए बना देना, ए को आय बना देना, ओ को आओ बना देना, औ बना देना, ये आदेश। ये आदेश तो व्याकरण में ये कहा जाता है, मित्रवद आगमः शत्रुवद आदेशः। गुरुदेव जब हम लोग पढ़ाते थे, जब हम लोग ब्रह्मचारी थे, तब की बात करें, वो कहते थे देखो आगम मित्र की तरह, आदेश शत्रु है, इसलिए आदेश परख वचनों से बचो। ऑर्डर से बचो, रिक्वेस्ट के लैंग्वेज को अपनाओ। आप कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, कर पाएंगे? बोलो, कब से? हाँ, अभी से। बहुत सुंदर। प्रैक्टिस में लीजिए, प्रैक्टिस में लीजिए, आनंद आएगा। कुछ नहीं करना, मैंने कहा स्विच को टर्न ऑन करना है और कुछ नहीं। जीवन का काया पलट होगा, बस यही ट्रांसफॉर्मेशन है। एक बात ध्यान रखना, कोई परमात्मा आकर के तुम्हें नहीं बदलेगा। कोई परमात्मा आकर के तुम्हें नहीं बदलेगा। जब भी तुम बदलना चाहो, उसकी शुरुआत तुम्हें खुद करनी होगी, उसकी पहल खुद करनी होगी। अपने मन में वैसा भाव जगाइए, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाइए, चीजें अपने आप बदलेगी, जिससे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकेगा। तो पहली बात क्या करना है? आदेश परक वचनों से
बचना है यथासंभव। मुझे मालूम है पुरानी आदत एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन धीरे 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 यदि आप थोड़े से जागरूक होंगे तो आप बच सकते हैं। जब भी ऐसा है, मान लीजिए कहने में आ भी गया पुराने अभ्यास पर, तो फिर अपने आप को सुधारिए, अपने मन को कहिए कि मैं चूक गया, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। दोबारा फिर देखेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर सोचेंगे। अभ्यास से इसमें आप पूरी तरह निपुण और निष्णात हो सकते हैं। कुछ लोगों की भाषा एकदम पुलिसिया होती है, अबे तबे और पता नहीं किस तरह की, उस सबसे बचना चाहिए। हल्कापन कभी मत लाइए। अगर आपके विचार गहरे होंगे तो भाषा भी गंभीर होगी। इस बात को सदैव स्मरण में रखिए। दूसरी बात, आरोपपरक भाषा से बचिए। आरोप, किसी पर चार्ज मत लगाइए। आप थोड़ा देखिए, बहुत जल्दी आप किसी पर भी कोई भी आरोप लगाने में तत्पर हो जाते हैं। और अक्सर ये होता है कि अपनी गलती होने पर भी सामने वाले को आप आरोपी बना देते हैं, उस पर दोषारोपण कर देते हैं, करते हैं। हाँ, ये हमारी अहंकार की परिणति है जो नकारात्मक है। अपनी गलती को स्वीकार करने में संकोच न करें और किसी की गलती पर सीधा सीधा उसे कटघरे में खड़े करने से बचे। उस पर सीधा आरोप न लगाएं। कई बार जिस कार्य के लिए हम सामने वाले को दोषी मान लेते हैं या दोषी ठहरा देते हैं, वो व्यक्ति हमें दोषी दिखता है लेकिन दोषी होता नहीं। दोषी दिखता है और दोषी होता नहीं, पर हम तब तक इतना सब कुछ अपने भीतर से उगल देते हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। उदाहरण के लिए 2-3 प्रसंग मैं आप सबके सामने रखूंगा जिसमें सामने वाला हमें गलत दिख रहा है पर गलत नहीं। गलत दिख रहा है और वो गलत नहीं है। आप दफ्तर से आए, दरवाजे पर आपका बच्चा रोता खड़ा है और रोते रोते कह रहा है, पापा आज मम्मी ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, हमको खाना नहीं दिया। बोलो, सुनकर के आप क्या प्रतिक्रिया दोगे? क्या प्रतिक्रिया दोगे? हाँ, सीधे उसकी मम्मी पर बरस जाओगे, बरसोगे ना? महाराज कह रहे आजकल इतनी हिम्मत नहीं। पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अक्सर होता है। आप बरस पड़ोगे। चलो दूसरा उदाहरण दे देता हूं, महाराज ने दिशा बदल दी। आपको आपकी घरवाली ने कुछ लाने को कहा, मार्केट से लाने को कहा। आपने
ऑफिस से आने से पूर्व फोन लगा करके पूछा कि मैं आ रहा हूं, कुछ लाना तो नहीं है। आपको ऑफर मिला, आपके मैं लेके आता। घर आए और जैसे आए आपकी खोज खबर की तो बात नहीं, आपसे पूछा जा रहा सामान कहाँ है। आपने कह रहे वो तो मैं भूल गया, नहीं ला पाया। अब क्या होगा बताओ। अब बोलो भाई, तुम ही लोगों से पूछता हूं, इधर से नहीं पूछता। हाँ क्या होगा? ये तो सही है ना। हाँ अब क्या हुआ? बस आप तो कोई काम के ही नहीं हो, आपसे कितना भी बोलो कुछ होता ही नहीं है, बस बातें बड़ी बड़ी कर देते हो। इतना ही सब था तो फोन लगा कर क्यों पूछा था? इतने बरस हो गए किसी काम के नहीं। बोलो कुछ ऐसा ही झेलना पड़ेगा। हाँ कुछ ऐसा ही ना। अब सवाल ये है कि आप तो बरस गई, पर पहले पूछा क्या सामने वाले से कि क्यों नहीं लाए? सामने वाला कह रहा है कि मुझे सुनो तो सही, मैं लाना चाह रहा था, बाजार में गया, दुकान में गया, जो चीज मुझे चाहिए थी वो स्टॉक में ही नहीं था, अब कैसे लाता? अब बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है। हम लाना चाहे ला नहीं पाए, लेकिन आपने तो आरोप लगा दिया कि आप किसी काम के नहीं हो। ये बात अलग है, अभी तक वही काम आया, जिंदगी से वही काम में आया और आगे भी वही आएगा, लेकिन आपने तो तमगा लगा दिया सो लगा दिया। क्यों? आप लोगों की स्थिति तो एकदम भरे हुए स्टेन गन की तरह होती, फट फट एकदम लोडेड रहती है। एक कुछ हुआ फायर। क्या है ये? असमग्र चिंतन का परिणाम है, ये नकारात्मकता है। यदि उस समय आप सामने वाले से ये पूछने की जगह कि क्यों नहीं लाए, इसकी जगह ऐसे पूछते सामान ले आए क्या, अंतर होगा। तब सामने वालों को अपनी बात कहने का अवसर भी मिलेगा, और जब उसकी बात सुनोगे तो आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा। लेकिन जब एकदम से आप बरस पड़ोगे तो मामला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? हाँ बिगड़ेगा। बहुत गड़बड़ हो जाता है कई बार तो। इन कारणों से छोटी छोटी बातें बड़ा विकृत रूप धारण कर लेती। किसी पर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचिए वो दोषी है या दोषी दिख रहा है, पहले ये टटोलिए। सामने वाले को सुने बिना किसी पर कोई धारणा न बनाए। लेकिन आप लोगों की धारणा तो पहले से बनी बनाई रहती है, पूर्वाग्रही होते। पिता पुत्र डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, इसी बीच किचन से कांच का बर्तन गिरने की आवाज आई बहुत जोर से। पिता ने बेटे से पूछा, जा देख ये बर्तन किससे गिरा, जा देख ये बर्तन किससे गिरा। बेटे ने बैठे बैठे बता दिया, बोले मम्मी से। ये बर्तन किससे गिरा?
बेटे ने वहीं बैठे बैठे बता दिया मम्मी से। बोले तू यहीं बैठे बैठे कैसे बता दिया? बोले आपकी बहू से गिरा होता तो मम्मी की आवाज भी आ गई होती। ये जो हमारा पूर्वाग्रह युक्त मनोभाव है वो हमारे व्यवहार को बड़ा विकृत बना देता है। तय कीजिए, आरोप परक वचनों से हम बचेंगे। आरोप चुभता है ना, और तब तो और भी चुभता है जब आपका वहां कोई कसूर न हो और फिर भी आपको कसूरवार बना दिया जाए, चाहे वो घर परिवार की बात हो, समाज की बात हो, धर्म क्षेत्र की बात हो या जीवन व्यवहार के किसी भी क्षेत्र की बात हो। लोगों को बेहद वेदना होती है, उससे अपने आप को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। तीसरी बात, आलोचना मूलक शब्दों से वचनों से बचे। आलोचना मतलब सीधी बुराई, उसमें तो आप लोगों को मास्टरी है ना? हाँ, इंदौर वाले को नहीं होगी, मान लो ऐसा। हाँ, मान लेता हूं, ये प्रवचन में इंदौर वालों को थोड़ी सुना रहा हूं, है ना? आप सब दूध के धुले हो और भगवान आप सबको दूध का धुला बना दे, है ना? और आप चिंता मत करना, आपको दूध का धुला बना के मैं दूध की थैया नहीं बना रहा हूं। अपनी असलियत का एहसास हर मनुष्य को करना चाहिए। किसी की कोई कमी हो जाए, आप सीधे सीधे उसकी आलोचना करोगे तो उसे चुभेगी, पर उसके गुणों को देखते हुए धीरे धीरे उसकी कमियों का एहसास कर दे तो बातें पचेगी, रुचिकर बनेगी। सीधे सीधे अच्छा नहीं लगता। आप तरीके से बात कीजिए। दो शब्द है, एक है क्रिटिसाइज और दूसरा है क्रिटिगाइड। क्या बोल रहा हूँ? क्रिटिसाइज और क्रिटिगाइड। क्रिटिसाइज मतलब किसी ने गलती की और आपने उसको छील दिया, गलती को पकड़ करके बैठ गए। अब बहू घर आई है, पढ़ी लिखी, और किचन में गई भोजन बनाने के लिए। ढंग का भोजन नहीं बना, मान लीजिए रोटी थोड़ी कच्ची रह गई, सब्जी में मसाला या उसकी रेसिपी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई और सासू बरस गई। आजकल की बहुओं को तो कुछ आता ही नहीं, पकाने को पढ़ लिख गई, बड़ी बड़ी डिग्री घर धर ली, पर रोटी बनाना तक नहीं जानती, कोई काम की नहीं है। अब बोलो ऐसा कोई बोल दे तो क्या होगा? आग लगेगी कि नहीं? बोलो। हाँ हाँ, लगेगी। ऐसा क्यों बोले? उसकी जगह धीरे से कहे, बेटी आज तुम किचन में आई, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आजकल की बहुएं तो 10 बजे तक ऊपर से नीचे ही नहीं उतरती, अपने बेडरूम से ही नहीं निकलती। और फिर तुम जैसी प्रोफेशनल लड़की को किचन में देख करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
आज तुम खाना बनाने के लिए आई ना, जरूर तुम्हारी माँ की प्रेरणा इसमें रही होगी। तुम्हारे संस्कार को देखकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा। तुम्हारे परोसगारी का तरीका भी बड़ा अनूठा है, और जब तुम परोसती हो ना तो लोगों का मन बड़ा खुश होता है। एक रोटी खाने वाला 1.5 रोटी खा करके जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा है, तुम ऐसे ही आ जाया करो। और तुम बस ठीक है थोड़ा रोज करो। सब्जी है ना, जिस समय सब्जी बनाती हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, और उसमें मसाला डालने का तरीका जैसा मैं बताऊँगी ना तो उसका टेस्ट और अधिक बढ़ जाएगा। तुम्हारे सब्जी को लोग उंगली चाट चाट करके खाएंगे। अब बोलो ऐसे में ठीक मम्मी आप बताना, मैं बिल्कुल आप जैसा कहोगी वैसा मैं करूँगी। यही होगा ना? क्या अंतर आ गया? क्रिटिसाइज और क्रिटी गाइड का अंतर आपने समझाना, समझ में आया कि नहीं? अब आप बताओ आप लोग क्या करते हो? क्रिटिसाइज क्या करते आए अभी तक? बोला, थोड़ा जोर से बोलो। अब क्या करोगे? हर क्षेत्र में, घर का तो मैंने एक उदाहरण दिया। आपके दफ्तर में कोई आदमी काम करता है लेकिन अभी पूरे तरह से नहीं समझता, यदि आपने उसके अच्छाइयों को उभार कर उसकी कमियों का एहसास कराना ही क्रिटी गाइड है। अब मैं प्रवचन शुरू करूं और शुरू से बोलना शुरू कर दूं। आप लोग प्रवचन में इतने सालों से सुनते आए हो, लेकिन आज तक आप लोगों को अकल नहीं आई। बेतरतीब बैठते हो, जो जहां आता वहां बैठ जाते हैं। कोई न आने का सलीका न जाने का सलीका। क्या तुम लोग प्रवचन सुनाओगे? तुम लोग प्रवचन सुनने के लायक ही नहीं हो। ये मंगलाचरण यदि मैं कर दूं तो दूसरे दिन आओगे क्या? बोलो। पर चिंता मत करो, मैं ऐसा बोलता नहीं। लेकिन इसी बात का एहसास कराने के लिए प्रवचन में मैं बीच में बोलूं, देखो भाई आप लोग प्रवचन के लिए बहुत उत्साहित रहते हो, और इंदौर वालों की बात क्या करूं, मैं आता हूं उसके पहले से ही आप लोग उमड़ना शुरू हो जाते हो। भारी संख्या में आप लोग आते हैं, बहुत उत्साह से आते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ लोग हैं ना, जो जितने उत्साह से आते हैं आखिरी के 1-2 मिनट में वो उतनी अधीर हो जाते, थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर देते हैं। मालूम कहाँ जाना है? अरे भाई अपना कर्तव्य तो ये बनता है कि गुरुओं के प्रवचन में आओ तो मंगलाचरण के पहले आओ और जिनवानी स्तुति के बाद जाओ, तो मजा है। बोलो मेरी बात अच्छी लगी कि नहीं? कौन सी अच्छी लगी, पहले वाली या बाद वाली? तो हम बाद वाली ही बोलेंगे। पर मैं चाहता हूं बाद वाली बात भी मुझे दोबारा बोलने की नौबत नहीं आए, और मुझे भरोसा है कि अब दोबारा बोलने की नौबत, बोलो, वो पीछे वालों से पूछ रहा हूं, है ना? देखो प्रवचन सुनने के लिए ना कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रवचन सुनने आते हैं, कुछ लोग प्रवचन सुनने आते हैं, कुछ लोग प्रवचन सुनाने आते हैं, कुछ लोग प्रवचन देखने आते हैं, और कुछ लोग प्रवचन में दिखाने आते हैं। क्या बोला? सुनने आते हैं, सुनाने आते हैं, देखने आते हैं और दिखाने आते हैं। सुनने वाले तो आएंगे ना, वो समय से पहले आएंगे और आखिर में जाएंगे। ये सुनने वालों के लक्षण है। सुनाने वाले प्रवचन में आएंगे, सुनेंगे कम, अपनी सुनाएंगे। आजू बाजू वालों को देखो, आज महाराज ये बात कर रहे हैं, वो कर रही है, उसके लिए लग रहा है, उसके लिए उनकी समीक्षाएं चलते रहती है ना? जैसे आप लोगों की मुझ पर नज़र रहती है ना, तो मेरी भी आप लोगों पर नज़र रहती है, चिंता मत करना। तो सुनाने वाले, कुछ लोग प्रवचन देखने आते। अरे चलो देखिए महाराज के प्रवचन में कितनी भीड़ है, कितने लोग आए, देखते हैं, है ना? वो आएंगे, इधर उधर अपनी आंखें मटकाएंगे, देखेंगे कौन कौन आया, वो देखने वाले हैं। और ऐसे लोग आखिरी स्पेल में आते हैं,
और कुछ लोग दिखाने आते हैं कि हम भी प्रवचन में हैं, ताकि महाराज के सामने हमारी हाजिरी लग जाए और समाज में हमारी प्रेजेंस बनी रहे। तो भैया मैं तो आप लोगों से इतनी ही अपेक्षा रखता हूँ कि आप केवल सुनने आओ, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा, उसकी जरूरत कतई नहीं। तो आलोचना परख वचनों से बचिए। यदि आप अपने जीवन के प्रति सकारात्मक होंगे तो ये गुण सहज प्रकट होंगे। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो आज से ठान लीजिए, क्रिटिसाइज बंद, क्रिटिगाइड शुरू। बड़े छोटे किसी के लिए भी जो अच्छा लगे वो हमारे जीवन में होना चाहिए। चौथी बात, अपमानजनक वचनों से बचे। किसी को मान न दो चलेगा, पर कभी किसी का अपमान मत करना। किसी व्यक्ति को छोटा मानकर आज आपने अपमान कर दिया, और यदि उसने गांठ बांध ली ना, तो कभी कभी वो बहुत भयानक रूप भी ले लेता है। व्यक्ति बाकी बातों को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप रिस्पेक्ट देना सीखिए, किसी को रिजेक्ट मत कीजिए। आपने यदि सिरे से किसी को नकार दिया, सामने वाला अपने आप को अपमानित महसूस करेगा। लेकिन नकारे व्यक्ति को भी आपने अगर रिस्पेक्ट दे दिया, तो वो व्यक्ति कभी आपके काम में आ सकता है, कभी आपके काम में आ सकता है। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। अपमानजनक वचनों का प्रयोग करने का कुपरिणाम क्या होता है, और नकारे व्यक्ति के भी मान को बचाने का परिणाम क्या होता है। दोनों उदाहरण मैं आपके ही बीच का आपके सामने रख रहा हूं। एक सज्जन जिनका ड्राइवर ठीक टाइम पर आने जाने में आगे पीछे हो जाता था, कुछ दिनों से उसकी अनियमितता थी। सज्जन ने उसे एक दिन बुरी तरह डांट दिया। डांटा क्या, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके उसे निकाल दिया। निकाल तो दिया, दूसरा ड्राइवर मिला नहीं। 15 दिन बाद वो फिर से आया ड्राइवर। अनुनय विनय किया, गलती माफ कर दीजिए बाबू, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। इनको भी जरूरत थी, उनने माफ करके रख लिया। और आप सुन करके मर्माहत हो उठोगे। करीब 20-25 दिन बीते, वही ड्राइवर कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने मालिक का किडनैप करवा दिया। अपहरण हुआ, और अपहरण के बाद वो प्रभावशाली परिवार था, प्रशासन एक्टिव हुआ, पर तीसरे दिन उस आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े एक बोरी में पड़े मिले। ड्राइवर गिरफ्तार हुआ, और उसने जब उससे पूछा गया तो उसने अपना अपराध कबूल किया और कहा
कि मेरा अपमान किया था, इसलिए मैंने ये काम किया। कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये तो बड़ा जघन्य और विभत्स रूप है। ऐसा तो अपवाद स्वरूप ही होता होगा, लेकिन आप अपने घर परिवार और जीवन व्यवहार में देखिए कि इससे नीचे लेकिन मन को अशांत, बेचैन और परेशान करने वाली कितनी घटनाएं घटती है। यदि आप सामने वाले के प्रति सकारात्मक रहे तो यहां आप बच सकते हैं। बच सकते हैं कि नहीं? हाँ, बच सकते हैं। एक दूसरी घटना बता रहा हूं। एक आदमी के यहां उसकी दुकान में जो सेल्स को देखता था, उस पर उसका अंधा भरोसा था। अंधा भरोसा। लेकिन उसकी नीयत खराब हुई और उसने क्या किया? गबन करना शुरू कर दिया। बिलिंग में मैनिपुलेशन करना शुरू किया। मालिक को पता नहीं, और करीब करीब जब उसे पता चला एक दिन अचानक कि माल ज़्यादा का और बिल कम का, जांच पड़ताल किया गया। प्रतिष्ठान बड़ा था, अनेक स्टाफ थे, उसमें ये प्रमुख था। जांच पड़ताल के बाद मालूम पड़ा करीब 80 लाख का हेर फेर है। एक सकारात्मक व्यक्ति कितने बुद्धिमत्ता से काम लेता है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। जो मालिक था उसे मालूम पड़ा, उसने अकेले में उसे बुलाया, उसके सामने उसका कच्चा चिट्ठा रखा। उसके पास स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि चीजें बिल्कुल साफ साफ थी। उसने कहा, हाँ मुझसे गलती हुई। उसने पूछा, ऐसा किया क्यों? बोला, मुझे घर बनाना था और बेटे की शादी करनी थी, मेरे मन में लालच आ गया, मैंने कर लिया। बोले, देखो तुमने जो किया वो क्या ठीक किया? नहीं। बोला, मैंने बहुत बुरा किया। आप मुझे निकाल दो, आपका पैसा मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। उस व्यक्ति ने जो निर्णय लिया और उसकी सकारात्मकता का परिणाम आपको बताना चाह रहा हूं। उसने कहा, नहीं अभी मैं तुम्हें इस स्थिति में नहीं निकालूंगा, तुम काम करो, पर आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उसको काम में ही रखा और बोला, तुम जितना मुझे रिफंड कर सकते हो करो। उसने कुछ प्रॉपर्टीज ले रखी थी, उस प्रॉपर्टीज को धीरे धीरे अपने नाम किया, उसको प्रतिष्ठान में बिठाया और 6 महीने बाद वो आदमी खुद चला गया और जो गया था उसका 80% चुका दिया और ये कह करके गया कि आपने मेरे मान की रक्षा की, आपने मुझे बचाया, मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगा। उस व्यक्ति ने जब मुझे आकर के बताया, बोले महाराज जी, मैंने इसे उस समय तुरंत एक्शन में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके अनेक बदमाशों से संपर्क थे। मुझे मेरे मन ने कहा कि यदि मैं इसे लांछित और अपमानित करके बाहर निकालूंगा, पैसे तो जाएंगे सो जाएंगे ही, हो सकता है मुझे और बड़े नुकसान का सामना करना पड़े। तो मैंने सोचा
बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान सह लेना समझदारी है। और मैंने सकारात्मकता रखी। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा धैर्य आप रख सकोगे? सफलतम लोगों में ऐसा होता, आप मान नहीं करते। विराम दूंगा, सभी आप मेरे साथ दोहराएंगे मंगल भावना को। मंगल 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 होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश काले से रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन
मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव, चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।